हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक से वांग एफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि लांसन और विहिंग ना मतलब झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से और एक दूसरे की केयर कितनी करते हैं ये झगड़े से हमको पता लग गया था। तो हमारे जो कुरैन है ना वो ना एकदम से गुस्से में आ गए थे, क्योंकि इनकी बातों से इतना तो पता लग गया था कि विहिंग की सच में किसी से मैरिज नहीं हुई है, कि उसकी सच में कोई वाइफ नहीं है। और मतलब उसने एक मज़ाक किया था और उनके बेटे को मतलब इल्ज़ाम लगा दिया था कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। मतलब जब ये दोनों मिले थे 5 साल बाद, इतना तो कुरैन को आ गया था दिमाग में। तो कुरैन जो है अपने बेटे की मतलब हालत उन्होंने देखी थी यार, 5 सालों में उसकी हालत कैसी थी उन्होंने देखी थी। तो उनको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या विहिंग पर प्यार आएगा? तो जाते हैं विहिंग को और ना विंग को अपनी तरफ पलटाते हैं और ना उसका ना कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को तुमने इतनी तकलीफ दी है, इतनी तकलीफ दी है, और ये पागल तुम्हारे लिए फिक्र कर रहा है। तुम्हारी जान मतलब जाने वाली थी, ये सोच सोच कर अपनी जान जला रहा है, ऐसा बोलते हैं। और ये मेरा जो बेटा है लासन, ये तुमसे अभी भी प्यार करता है, उसकी बातों से साफ पता लगता है कि प्यार करता है। और तुम कैसे इंसान हो? तुमने मतलब एक मजाक किया मेरे बेटे के साथ, उसकी फीलिंग्स जानने के लिए। तुम्हें पता नहीं था कि ये तुमसे कितना प्यार करता है। और तुम कैसे इंसान हो? तुम कैसे इंसान हो? तुमने मतलब मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जो उसका फेक हस्बैंड है, उसके साथ पहले से ही अफ़ेयर चल रहा था उसका। मतलब जब वो तुम्हारे साथ था, वो किसी और के साथ भी था। तुमने ऐसा इल्ज़ाम लगाया मेरे बेटे पर। तुम्हें क्या इतना मतलब अपने प्यार पर भरोसा नहीं था? प्यार पर भरोसा नहीं होता तो लोग प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता है? प्यार का मतलब होता है भरोसा। भरोसा होता है प्यार का मतलब, बोलते हैं। विहिंग पर गुस्सा कर रहे थे वो। तो विहिंग कहता है कि मतलब वो सिर को झुका लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, मुझे पता है कि माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा। आप जो सज़ा दें मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आपके मतलब बेटे को और मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ मुझसे दूर मत कीजिएगा। मैं इन दोनों से 5 साल से दूर हूँ। मैं कैसे जिया हूँ मुझे नहीं पता है। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था ना तो मैं कोमा में था। कोमा में था 4 सालों तक। उसके बाद जब मुझे होश आया ना, तो मेरे गगा ने मुझे सँभाला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लाइज़न की किसी और से शादी हो चुकी है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मतलब यहाँ पर वापस आने के लिए। फिर मैं हिम्मत जुटाकर वापस आया, लेकिन मैंने देखा कि लासन अपने हस्बैंड के साथ है, उसका एक बच्चा है। मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा लगा कि इसने मतलब मुझे धोखा दे दिया अंकल। तो इस वजह से मैंने उससे गुस्से में जो मुँह में आया बोल दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दिया। इस बात से मैं अभी भी खुद से ही गुस्सा हूँ। मैंने उस टाइम पर ऐसा क्यों बोला? मुझे भी लगता है अंकल, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गुस्से में सब कुछ बोल दिया ना। क्या करूँ अंकल? आप ही मुझे बताइए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, आप मुझे ना कोई भी सज़ा दे दीजिए मुझे चलेगा, लेकिन मेरे बच्चे और लहसन से मुझे दूर मत कीजिएगा। आप कोई भी सज़ा दें मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे और लहसन को मुझसे दूर मत कीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़, बोलता है। और उसने हाथ भी जोड़ लिए थे। तो कुरैना विहिंग को कहते हैं कि तुम मतलब मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हो, उससे इतना प्यार करते हो, तो तुम दोनों के अलग होने की बात आई कैसे? तुम अगर उससे इतना प्यार करते हो तो तुमने मजाक क्यों किया? क्यों किया? उस एक मजाक ने तुम्हारे 5 साल बर्बाद कर दिए। अगर मेरे बेटे ने सच में किसी और से शादी कर ली होती तो तुम क्या करते?
हाँ, मुझे पता है, मैं समझता हूँ, तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो, तुमने नादानी में गलती कर दी, मतलब एक मज़ाक कर दिया, लेकिन तुम्हें सोचना तो चाहिए ना, क्या चीज़ करोगे तो क्या फल मिलेगा आगे जाकर, इतना तो दिमाग लगाना चाहिए ना, बोलते हैं कुरैन। कुरैन ना ये सब समझाते हुए बोल रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनका जो बेटा है, इस पर्सन से कितना प्यार करता है वो जानते थे। और अगर उन्होंने मतलब इस पर्सन को, विहिंग को तकलीफ़ पहुंचाई तो उनके ही बेटे को तकलीफ़ होगी, उनको पता था। इसीलिए वो समझा रहे थे। और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने मान लिया कि तुमने एक मजाक किया था, तुम्हें भी नहीं पता था कि इतना चीज़ें जो है बिगड़ जाएंगी, लेकिन तुमने एक मजाक किया था ना। तो मजाक ना ऐसा किया जाता है जो दूसरों को भी खुशी दे दे, ना कि गम दे दे, ना कि दुख दे दे। तुम समझो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन छोड़ो, तुमने कर दिया। और उन्होंने कॉलर छोड़ दिया था विंग का, और कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो ये सब किए हो ना, मेरे बेटे को कैरेक्टरलेस ये सब बोले हो, इस वजह से तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, और मैं तो तुम्हारी शादी तो होने नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, बोलते हैं। तो विहिंग कहता है कि प्लीज़ अंकल, आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज़ प्लीज़, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप इन दोनों को मुझे दे दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए लैंसन के साथ, प्लीज़ अंकल, बोल रहा था। और उस बेचारे को ना मतलब डर लग गया था, उसके आंखों में से ना आंसू गिरने लग गए थे। तो कुरैना कहते हैं कि देखा, एक मजाक कितना दर्द दे सकता है, मैं भी मजाक कर रहा था अभी, और मैंने एक चीज़ बोल दी कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं दूंगा, तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई ना। और तुमने तुम्हारे प्यार को बोल दिया कि तुम किसी और के हो, तो उससे कितनी तकलीफ़ हुई होगी, अभी समझ में आया ना। तो वहीं कहता कि हाँ अंकल, समझ में आ गया, प्लीज़ आप ये सब मजाक ही कर रहे थे ना, प्लीज़ आप लहसर को मुझसे दूर मत कीजिएगा, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत कीजिएगा, प्लीज़ अंकल प्लीज़, बोलता है। तो कुरैन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन लहसर ने जो कहा है वो होना चाहिए, तुम दोनों के बच्चे पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों का रिश्ता होने नहीं दूंगा, बोलते हैं। तो विंग कहता है कि प्रॉमिस अंकल, हमारे बच्चे पर कोई आँच नहीं आएगी, मैं कुछ रास्ता निकालूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा युआन को, बोलता है विंग। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि अंकल ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम दोनों को तो परमिशन मिल गई शादी की, लेकिन मैं कहाँ माफ़ करूँगा विंग, मैं तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मॉम डैड से तो तुम्हारी मतलब शिकायत लगाऊंगा ही लगाऊंगा, और तुम्हें डांट खानी भी पड़ेगी। और मॉम तुम्हें क्या मतलब कितना परेशान करेंगे, कितना डांटेंगे, तुम्हें पता है मॉम का गुस्सा। और जब तुमने सुसाइड करने की कोशिश किया था तो मॉम ना तुम पर बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन गुस्सा नहीं कर पाई थी, वो भी बाकी है। तो वो गुस्सा ये गुस्सा दोनों सहोगे तुम, बोलता है मतलब जियांगचैन। तो हमारा विहिंग कहता है कि गॉड, आप मेरी शिकायत करोगे कि मतलब मेरा एक बेबी है और मतलब मैंने एक मजाक किया था कर कर। हाँ मुझे पता है कि मॉम डैड मुझे डांटेंगे और आप भी मुझे पनिशमेंट दोगे, लेकिन आपकी पनिशमेंट का क्या होगा, आप भी तो मतलब प्रेग्नेंट हो, और मतलब आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया फैमिली में से, तो मॉम डैड आपका क्या हाल करेंगे। तो हमारा जियांगचैन कहता कि मुझे मुझे डराओगे, मुझे डराओगे विंग, रुको तुम्हें बताता हूँ, बोलता है जियांगचैन। और ना विंग के पास आने लगता है, और तभी ना हमारे जियांगचैन को ना मतलब चक्कर आने लगते हैं, तो वो ना मतलब गिरने लगता है। जैसे ही ये सीन सिचन देखते हैं कि जियांगचैन गिरने वाला है, तो वो दौड़ कर जाते हैं, और वो जियांगचैन के पास पहुंचते ही हैं कि जियांगचैन को हमारा जो मतलब वैनिंग है वो पकड़ लेता है अपनी गोद में, और कहता है कि क्या हुआ जियांगचैन, बोलता है। तो हमारा जियांगचैन तो बेहोश हो गया था, तो हमारा जो मतलब वैनिंग है वो ना मतलब जियांगचैन को जो है मतलब अपनी गोद में उठाता है, और ना रूम में ले जाता है, और मतलब उसका चेकअप करता है। और बाकी लोग ना बाहर खड़े थे, बाकी लोग,
और उसके बाद ना हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो बाहर आता है। तो सब लोग पूछ रहे थे कि जंक्शन को क्या हुआ, बेबी ठीक है, वो ठीक है कि नहीं। तो हमारा मतलब वेन्निंग जो है वो बोलता है कि देखा, मैं बोल रहा था ना इसका चेकअप कर देता हूँ, लेकिन ये समझे तब ना, नहीं समझ रहा था मेरी बात, और अभी बेहोश हो गया फिर से। मैं जो बोलता हूँ वो सुनता क्यों नहीं है लासन, तुम ही समझाओ जंक्शन को, मेरी बात तो सुनता नहीं है। तो मतलब हमारा जो वेन्निंग है वो गुस्से में हो गया था और ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लासन कहते कि हाँ आप ही उसे संभाल सकते हो, तो आप ही उससे बात कर लो प्लीज़ का। तो हमारा वेन्निंग कहता है कि ठीक है बोलता है, और वो कहता है कि हाँ अभी जंक्शन ठीक है, बेबी भी ठीक है, और मैं उसे समझा दूंगा, तुम दोनों मतलब तुम लोग टेंशन मत करो, और जाओ, मतलब तुम्हें भी, तुम्हारी भी सेहत ठीक नहीं थी लहसन, अपने रूम में रेस्ट करो, तुम्हें भी बुखार हो गया था, और युवान को सुला दिया है तुमने। तो हमारा लहसन कहता है कि हाँ गा मैंने सुला दिया है, वो अब मेरे रूम में है। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो बोलता है कि तो ठीक है, मैं जंक्शन के पास जाता हूँ और तुम लोग जाओ, मतलब कुछ खाना खा लो, मतलब दोपहर का टाइम हो चुका है खाना खाने का, तुम लोग खा लो, जब जंक्शन उठेगा मैं उसे खिलाऊंगा खाऊंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, बोलता है मतलब वेन्निंग। तो लैंसन कहते कि ठीक है का। उसके बाद ना हमारा जो मतलब लैंसन है वो ना आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर ना खाना लगा देता है, क्योंकि उसने बनाया था खाना पहले से ही, और मतलब खाना लगा देता है। उसके बाद है ना वो अपने काका को, अपने पापा को, सबको खाना देता है, विंग को देता है, खुद भी बैठता है और ये लोग खा रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो जंक्शन है उसे होश आता है। तो वेन्निंग बोलता है कि देखा तुम फिर से बेहोश हो गए ना, मेरी बात तो सुनते नहीं हो। तो जैंगसन बोलता है कि अरे बाबा, मैं बेहोश ही तो हुआ था, कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे, और तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड हो तुम, मुझे पता है, लेकिन इतना केयर कौन करता है यार। तो हमारा वेन्निंग जो है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं करता हूँ, और कौन करता है, और मतलब ये जो मुझे पता लगा कि मतलब लैंसन और विंग का चक्कर है, तो लैंसन का ब्रदर ही तुम्हारा मतलब बॉयफ्रेंड था क्या। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे आज पता लगा। हाँ हाँ वही है। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि हाँ वो है, मुझे जब पता लगा ना तो उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन सबके सामने सीन क्रिएट तो नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हें बताना नहीं है उसे कि बेबी उसका है, मुझे इतना तो पता है। तो इसीलिए मैंने सीन क्रिएट नहीं किया, नहीं तो उसका तो मुंह ही तोड़ देता मैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस पर्सन पर, जो लैंसन का ब्रदर है, भाई साहब मैं उसे मार डालता, उसका ना मुंह तोड़ देता, मेरे बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया उसने, चीट किया। वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जॉनसन, मैंने कैसे कंट्रोल किया है मैं, मुझे पता है, नहीं तो देखता, मेरा गुस्सा तुझे भी पता है, बोलता है जैंगचन। तो हमारा जो जैंगचन है वो मतलब जैंगचन को ऐसा बोलता है हमारा वेन्निंग। तो हमारा जैंगचन बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है तेरा गुस्सा, और तू कुछ सीन क्रिएट मत करना प्लीज़ मत करना। अगर विहिंग को पता लग गया ना कि मतलब लैंसन के ब्रदर ने क्या सब किया है, और मतलब उसने रिवेंज लेने के लिए सब किया था, अगर पता लग गया, बाई चांस पता लग गया, तो वही मतलब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकता है यार, बहुत प्यार करता है मुझसे, मेरे से छोटा है मुझे पता है, लेकिन बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखता है, मैं ओमेगा हूँ ना इसी वजह से। तो क्या करूँ उसे नहीं बता सकता, और उसको मतलब जो है मतलब लैसन के ब्रदर सिचेन, उससे तो मैं बताऊंगा नहीं कि ये बेबी उसका है, वो किसी और के साथ डेट पर गया था, और उसके साथ ही होगा, उस लड़की के साथ। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है इसे याद करने के बाद। मुझे ना भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आ, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा,
बोलता है। तो हमारा पेंडिंग बोलता है कि अरे यार मैंने क्या क्या जो तू मेरा मुंह नोचेगा, रुक रुक जा रहा हूँ खाना लेकर आता हूँ, बोलता है। और वो जाता है और खाना मतलब निकालता है, किचन में जाता है। ये लोग खाना खा रहे थे तो हमारा वेन्निंग जाता है किचन में और वो खाना निकालता है और कहता है कि लैंसन मैं खाना लेकर जा रहा हूँ, उसे खिला दूंगा। वो बहुत गुस्से में है, वो मुझे मार डालेगा, नहीं तो भूख के मारे वो पागल हो जाता है, तुम्हें पता है मैं जा रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा लैंसन कहता है कि ओके गा, बोलता है। तो ये सब ना सब लोग देख रहे थे। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो आता है और जंक्शन को कहता है कि तुम बैठे रहो और मैं खिलाता हूँ, बोलता है। तो हमारा जंक्शन कहता है कि तुम खिलाओगे, अच्छे से खाना खिलाना आता है तुम्हें। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो बोलता है कि तुम्हें कौन खिलाता है, मैं ही तो खिलाता हूँ, नखरे करते हो जब, या फिर लासन खिलाता है तो मैं ही खिलाऊंगा, अभी लासन तो खुद खा रहा है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि लासन कितने प्यार से खिलाता है, तुम तो गुस्सा करते हो, तुम तो ये खा लो वो खा लो, करेले का जूस पी लो करते हो, वो तो नहीं करता, बोलता है जंक्शन। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि अरे बाबा आप खा भी लो, मैं खिलाता हूँ, बोलता है। और वो ना खाना खिलाने लगता है उसे। तो हमारा जो जंक्शन है वो खाने लगता है और कहता है कि यार मेरे लिए प्लेन फूड लाए हो, मुझे ये प्लेन फूड पसंद नहीं आ रहा है, तुम चिली ऑयल भी नहीं लाए, जाओ चिली ऑयल लेकर आओ, नहीं तो नहीं खाऊंगा, बोलता है। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि अरे यार तुम्हारे लिए तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमारा जंक्शन कहता है कि तुम लाओगे कि मैं नहीं खाऊंगा, बोलता है। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो खड़ा होता है और वहाँ से मतलब दौड़ लगाता है किचन की तरफ, किचन में जाता है और चिली ऑयल ढूंढता है लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। तो वो लैंसर को पूछता है कि चिली ऑयल कहाँ रखा है। तो हमारा लैंसर बोलता है कि गा वहाँ पर ही है, वो उस रैक में है, ऐसा सब बताता है। तो हमारा जो मतलब वो है लेकर जाता है, हमारा वेन्निंग लेकर जाता है और ना खाने में चिली ऑयल थोड़ा सा मतलब मिलाता है और वो ना खिलाता है। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो बोलता है कि इतना तीखा, मेरा मुंह जल रहा है, तुम मीठे में भी कुछ नहीं लाए, मुझे मीठा खाना है, जाओ जाओ मीठा लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, मुझे खाना है मीठी चीज़। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग जो है वो ना कहता कि अरे यार इसके पास मैं क्या करूं, बोलता है। और वो खड़ा होता है और फिर किचन की ओर दौड़ता है और लहसुन को पूछते हुए आ रहा था कि लहसुन लहसुन कुछ मीठे में है क्या। तो लहसुन कहता कि गा फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी होगी वो ले जाइए। तो हमारा जो वेन्निंग है वो जल्दी से ना मतलब बाउल निकालता है, उसमें आइसक्रीम निकालता है और लेकर जाता है। तो हमारा जो जंक्शन है आइसक्रीम देखकर बोलता है कि आइसक्रीम लेकर आए हो, बोलता है और खुद ले लेता है कटोरी को और चम्मच से खाने लगता है। और आधा कटोरी ख़त्म करने के बाद बोलता है कि ये मीठा था, मीठा तो नहीं लगा, ठंडा ठंडा लगा, मेरे लिए मीठा लेकर आओ कुछ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा खाना। तो हमारा वेन्निंग ना फिर से खड़ा होता है बेचारा, फिर दौड़ते हुए किचन की तरफ जाता है और लहसुन को पूछ रहा था, लहसुन ने खाना खा लिया था, मतलब सब लोगों ने खाना खा लिया था। तो हमारा जो ये लोग जो है ना मतलब हॉल में बैठे हुए थे। तो हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो पूछता है कि चॉकलेट कुछ है घर में या फिर मीठी चीज़ कोई है, नहीं तो मुझे ही वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, बता जल्दी लहसुन बताओ जल्दी, बोलता है। तो लहसुन बोलता है कि ग चॉकलेट पड़ी होगी फ्रिज में, फ्रिज में चॉकलेट है, अब बोल ले जाओ। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, आइसक्रीम क्यों बता दिया मुझे, उसने आधा खा लिया है और बोल रहा है कि मीठा नहीं था। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि आप सॉरी गा आप जल्दी से चॉकलेट लेकर जाइए, नहीं तो ना वो आपका सिर फोड़ देंगे, सच में फोड़ देंगे आपका सिर। तो हमारा वेन्निंग ना दौड़ कर जाता है, फिर इसमें से चॉकलेट निकालता है और ला कर ना हमारे जंक्शन को दे देता है और कहता है कि खा लो खा लो। तो हमारा जंक्शन कहता है कि मुझे चॉकलेट नहीं खाना है, मुझे खाना खाना है, खाने खाने के टाइम चॉकलेट कौन खिलाता है, बोलता है, गुस्सा कर रहा था। तो हमारा पेंडिंग ना उसे खाना खिलाने लगता है, राइस खिलाने लगता है, सूप पिलाने लगता है, उसे खिला रहा था, वो मतलब खा रहा था जंक्शन। और हमारी जो सिचन है ना मतलब वो बैठे हुए थे तो वो बाथरूम जाने का बहाना करते हैं और लांसा उनको पूछते हैं कि बाथरूम कहाँ है। और उसके बाद ना वो जंक्शन के रूम के मतलब पास डोर खुला था ना, वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे छुप कर
कि हमारा जो जैंगसन है ना वो खाना खा रहा था और हमारा जो वेन्निंग है वो खिला रहा था। तो सिचैन को ना मतलब बुरा लगता है यार, बुरा लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड था और उसने मतलब किसी और को अपना लिया है, वो प्रेग्नेंट भी है। उनके दिमाग में ये चल रहा था और उनको बुरा भी लग रहा था और उनके आँखों से आँसू भी गिर रहे थे। तो वो ना अपने आँसू को पोंछते हैं, उसके बाद ना वहाँ से चले जाते हैं। और हमारा जो जैंगसन है उसने खाना खा लिया था, उसके बाद ना वो चॉकलेट खाता है और हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि मैं अब कुछ खा लूँ या मैं नहीं खाऊँ। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि तुमने नहीं खाया है अब तक। तो हमारा जंक्शन कहता है कि तुम नहीं खाओगे, बेबी नहीं खाएगा, तब तक मैं कैसे खा सकता हूँ। मैं भी तो बेबी का अंकल हूँ ना, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। तुम्हारी किसको पड़ी है, मुझे तो बेबी की पड़ी है, बोलता है। तो हमारा जंक्शन कहता है कि जाओ जाओ ठूस लो, खा लो खाना। तो हमारा जो वेन्निंग है वो आता है और फिर खुद के लिए खाना निकालता है। वो लैंसर को नहीं बोलता है क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा लगा था उसे, तो नहीं बोलता है। और वो खाना निकालता है और बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर और खा रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जंक्शन आता है और कहता है कि तुम अकेले अकेले खा रही हो, मुझे और भी भूख लगी है, मुझे खिलाओ। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि अबे तुम्हें कितना भूख लगता है यार, मैं कितना खिलाऊं तुम्हें, तुम्हारे लिए खाना तो लेकर गया था ना, खा तो लिया तुमने, और कितना खाओगे। तो हमारा जो जॉनसन है वो बोलता है कि खिलाओगे कि नहीं। तो हमारा जो पेनी है वो फिर से खिलाने लगता है अपनी ही प्लेट से, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है यार। एक दूसरे का झूठा खाना इतना तो चलता है बेस्ट फ्रेंड में, चॉकलेट खा खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं एक दूसरे का लेकर, ऐसा चलता है। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो खा रहा था और हमारा जो मतलब वेन्निंग है वो खिला रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा विंग आता है और कहते कि आप फिर से खा रहे हो, गगा ने आपको खिलाया नहीं क्या, वेन्निंगा ने, बोलता है। तो जंक्शन कहता है कि मेरे खाने पर नज़र मत डालो, विंग को बोलता है। तो विंग कहता है कि हाँ गा, नज़र कहाँ डाल रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा जो वेन्निंग है वो जंक्शन को खिलाता है। तो जंक्शन ना थोड़ा सा खाता है और कहता है कि हो गया मेरा हो गया, तुम खा लो। तो हमारा जो वेन्निंग है ना वो खाने लगता है। उसके बाद ना वेन्निंग खा रहा था और ये सब ना बाकी लोग भी देख रहे थे, क्योंकि जो मतलब डाइनिंग टेबल था वो मतलब हॉल में ही था और वहाँ पर ही सोफे मतलब थे, तो काउच ये सब था, तो वहाँ पर ही बैठे हुए थे, सब लोग देख रहे थे। और ये देखकर हमारा वहीं पे आया था उनको छेड़ने के लिए, तो ऐसा था। तो हमारा जो जैंगसन है उसने तो खा लिया था। उसके बाद ना वो जाता है और सोफे पर लैंसन के पास बैठ जाता है और कहता है कि लैंसन तुमने कौन सी फ्लेवर वाली आइसक्रीम मतलब लाई थी, वो चॉकलेट थी या वनीला था। मुझे ना चॉकलेट फ्लेवर वाली खानी थी, और ये जो वेनिंग है वो ना मतलब स्ट्रॉबेरी या वनीला कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब टेस्ट ज़्यादा याद नहीं आ रहा। अभी लेकर गया था मेरे लिए वो वाली आइसक्रीम जो तू लाया था, तो मैंने ना मतलब वो वाली आधी खा ली, उसके बाद में आधी खा ली, मतलब एक कप खा लिया। लेकिन मुझे चॉकलेट फ्लेवर वाली भी चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, मतलब चॉकलेट वाली है तो मुझे खाना है प्लीज़ यार, बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि वाह आपको सर्दी लग जाएगी ना। तो हमारा जो जियांगचन जो है वो बोलता है कि लहसन तुम दे दो ना प्लीज़, मैं वेन्निंग से बोलूँगा ना तो वो कहेगा कि तुमने तो एक कटोरी खा ली और कितनी खाओगे, तो मैं उससे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो मुझे डांटेगा, इसी वजह से तुम दे दो ना प्लीज़। तो हमारा लाजर कहता है कि नहीं गा मैं नहीं दूंगा, नहीं तो वेन्निंग गा मुझे मारेंगे। तो वहाँ से वेन्निंग आते हुए बोलता है कि तुम्हें फिर से एक कटोरी आइसक्रीम खानी है, कितनी आइसक्रीम खाओगे जियांगचन, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। और इस टाइम पर तो तुम्हें बुखार हो जाएगा तो तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, मतलब दवाई भी नहीं खा पाओगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा आइसक्रीम कोई भी। तो हमारा जो मतलब जंक्शन है वो ना सैड सा फेस बना देता है। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि हाँ हाँ सैड सा फेस ही बनाओ और कुछ मत करो, तुम इतना ही तो तुम्हें आता है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुझसे, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, बोलता है। तो हमारा जो वेन्नी है वो बोलता है कि देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर से पंगा नहीं लेती, पेशेंट। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैं पेशेंट लगता हूँ तुम्हें। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि लगते तो हो,
तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वनिंग के बच्चे, तो हमारा जो वनिंग है वो बोलता है कि मुझे बच्चा बोलोगे, तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ हाँ बोलूँगा, बोलता है। और ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे, और हम कल सुनेंगे कि ये सब बातें सुनकर देखकर ये नोक झोंक हमारे सीजन का क्या हाल हो रहा होगा, और हमारा विंग क्या सॉल्यूशन निकालेगा लहसन और उसके रिश्ते को ठीक